जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। काफी दिनों से बहुत से लोग चाह रहे थे कि विद्या यक्षिणी साधना दी जाए, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे कोई ऐसे बालक हों जिनकी की बुद्धि काम नहीं कर रही या फिर विकसित नहीं हुई है, या फिर ऐसे लोग जो व्यापार से जुड़े हैं, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। लगभग जीवन के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्षेत्र में आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान आपके निर्णय गलत हो जाते हैं और आप आर्थिक नुकसान को उठा लेते हैं। देखो, अगर आपके पास ज्ञान है, आपने संबंधित क्रिया कर रखी है, तो आप सदैव सही निर्णय लेंगे जिससे आपको धन लाभ होगा। जिसके पास ज्ञान और धन है उसके पास ताकत है। ठीक है, तो ज्ञान, ताकत और धन एक दूसरे के पर्याय हैं। एक दूसरे के बिना व्यक्ति कमजोर होता है, एक की भी कमी हो। तो अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए इन साधनाओं को करनी चाहिए। बहुत से लोगों में डर बहुत भरा हुआ है कि यक्षिणी साधना नुकसान करेगी। तो देखो, यक्षिणी साधना नुकसान तब करती है जब आप उसको अघोर विधि से कर रहे हो, अघोर क्रिया कर रहे हो, वो यक्षिणी आदि ऐसी चीजों को कर रहे हो जो अघोर से है, तो नुकसान करेगी। पत्नी रूप में कर लिया, प्रेमिका रूप में कर लिया, तो नुकसान करेगी ही। आप उसको क्यों करते हो? आप उसको देवी रूप में करो कि मैं आपसे विद्या का वरदान प्राप्त करने के लिए इस साधना को आपको देवी रूप में मानकर कर रहा हूं। इस प्रकार से जब आप उस साधना को करोगे तो साधना से वो जो यक्षिणी जो देने वाली वो देगी। जैसे धनदा यक्षिणी है, धन प्रदान करेगी। आपको संतान यक्षिणी है तो संतान प्रदान करेगी। आपको विद्या यक्षिणी है, विद्या प्रदान करेगी। तो उसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से वो आपको प्रदान करेगी। और यक्षिणी साधना ही क्यों भाई? आपने तो बहुत जगह सुना है कि भाई यक्षिणी साधना ही क्यों, हम तो सरस्वती माता का मंत्र जाप करते हैं। तो सरस्वती माता तो प्रमुख देवी हैं, ये प्रमुख देवी हैं, उनके अनुष्ठान भी उस हिसाब से करो। अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए, चाहते हो कि जल्दी लाभ हो, जल्दी से सारे काम बने, तो माता के ही स्वरूप यक्षिणी की साधना करनी पड़ती है। भला दूसरे स्वरूप माता से अभिन्न कैसे हो सकते हैं? भगवती के ही ये सारे स्वरूप हैं। लेकिन भाव के साथ करके कलयुग में व्यक्ति को जल्दी रिजल्ट मिल जाए, इसलिए यक्षिणी साधनाएं करनी चाहिए। अलग अलग कार्यों को सिद्ध करने के लिए हमने कई लोगों से अलग अलग यक्षिणी साधनाएं करवाई है। उनका जीवन संपन्न हुआ है और आज बहुत अच्छे से रह रहे। और सिंगल नहीं, पति पत्नी ने मिलके की है। पति पत्नी ने मिलके, बहुत से लोग डरते हैं ना कि परिवार को, पति पत्नी ने मिलके ही कर डाली। बताओ, बहुत अच्छे रिजल्ट है। जो नहीं हो रहे थे, असंभव से कार्य थे, वो संभव हो गए। तो ये यक्षिणी साधनाओं का प्रभाव है। अब करोगे तो मिलेगा। जैसे हमने स्थिर लक्ष्मी प्रयोग दिया है, हम हमेशा कहते हैं कि कल प्रयोग या स्थिर लक्ष्मी प्रयोग दक्षिणवर्ती शंख पर, उसमें जो मंत्र है वो भी यक्षिणी मंत्र है। तो जो भी कर रहा है फटाक से रिजल्ट आ रहा है, फोन आते हैं, गुरुजी मतलब कमाल का है, हमने जैसे ही प्रयोग किया रिजल्ट दिख जाते हैं। अघोर लक्ष्मी प्रयोग, ये अलग अलग प्रयोग हैं जिनमें यक्षिणियों की शक्ति या यक्षिणियां समाहित है और तुरंत रिजल्ट देने वाली है। तो इसलिए आपको ये साधना करनी चाहिए। तो विद्या यक्षिणी की साधना को अच्छे से समझिए। बहुत आसान प्रक्रिया है, कोई बड़ा विधि विधान नहीं है, कोई बड़ा विधि विधान नहीं है। देख लीजिए कि पुष्य नक्षत्र कब आ रहा है, आप इसको पुष्य नक्षत्र में भी कर सकते हैं। या अभी होली है सामने, तो होली की रात्रि यानी 24 तारीख की रात्रि से शुरू करके अगले आप इसको 7 दिन या 11 दिन कर सकते हैं। या फिर पुष्य नक्षत्र से शुरू करके 7 दिन या 11 दिन कर सकते हैं। एक दिन पहले क्या करना है वो जरूरी है। एक दिन पहले आप दिन में चले जाए, जहां भी निर्गुंडी का पौधा हो, आसपास मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो दुकान से उसकी निर्गुंडी की जड़ खरीद लाएं। ठीक है, जहां तक वो पौधे को पूजन करके, और चारे टाइप होता है गांव में, तो जंगलों में बहुत होता है, पूजन करके आप उसको निकाल लाएं, है ना। शिव मंत्र पढ़ लें या फिर ओम नमः शिवाय का ही जाप कर लें कि भगवान शिव की आज्ञा से इस निर्गुंडी के पौधे पर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं वो दूर हो जाए और मेरी कार्य सिद्धि के लिए है निर्गुंडी आप मेरे साथ चले, सब बोल के जल छोड़ दें, उसके एक से घुमा के पूजन करें, 10 मिनट बैठे, उसके बाद उसको ले आए। उस पौधे को ला के अपने आसन के नीचे रख के बैठना है। पीले वस्त्र आसन का इसमें प्रयोग करें। उत्तर या पूर्व मुखी आप इसमें बैठ सकते हैं। पीला आसन लगा दें, पीला आसन और अपने वस्त्र भी पीले हो।
कुछ बड़ा विधि विधान नहीं है। आप गुरुदेव का चित्र स्थापित कर गुरु पूजन कर ले, अपना पवित्रीकरण आचमन कर ले, घी का दीपक प्रज्वलित करे, गाय का घी का हो तो बढ़िया, नहीं तो तिल का तेल लगा ले। उसके बाद में गुरु पूजन कर ले और भगवती का चित्र रख के माँ भगवती, महालक्ष्मी, महासरस्वती या जगदम्बा, माँ तीनों में से किसी का भी चित्र रख के आप उनका पूजन कर ले। और पूजन करके हाथ में जल लेके संकल्प ले कि मैं विद्या यक्षिणी सिद्धि करने जा रहा हूँ माता, आशीर्वाद दीजिए और आपके ही स्वरूप विद्या यक्षिणी की कृपा से मैं परम बुद्धिमान हो जाऊं, मेरे समस्त निर्णय सही जाए और ज्ञान की लगातार मुझ में वृद्धि हो, गुप्त से गुप्त ज्ञान मुझे प्राप्त हो, मेरी स्मरण शक्ति अति तीव्र हो जाए, मेरी तर्क शक्ति अति तीव्र हो जाए, हे माता मैं परम बुद्धिमान हो जाऊं, इस आशीर्वाद बोल के जल छोड़ दें। देखो, चाहे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, धन प्राप्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, शक्ति प्राप्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, ज्ञान होगा तो ही गलतियों का सुधार होगा। मान लो आप कोई गलती कर रहे हो, साधना सिद्ध नहीं हुई, लेकिन अगर आपके ऊपर विद्या यक्षिणी या माता सरस्वती की कृपा है तो आपको वो पता चल जाएगा और आप अपनी बुद्धि से ही उसका निवारण कर लोगे। तो लोग सरस्वती साधना या विद्या यक्षिणी साधना पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि देना चाहिए, प्रमुख साधनाएं हैं। तो आपको क्या करना है, संकल्प ले लिया, घी का दीपक प्रज्वलित किया, गुरु पूजन कर लिया, भगवती पूजन कर लिया, उसके बाद गुरु मंत्र की 4 माला जप करें, मानसिक रूप से गणेश जी का ध्यान करके उनसे आप आशीर्वाद ले लें कि प्रभु निर्विघ्न रूप से मेरी ये साधना पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद दें। और गुरु मंत्र आपका जो भी नहीं हो तो ओम ऐं गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करके 4 माला जप करके फिर विद्या यक्षिणी के मंत्र का जप करें। विद्या यक्षिणी का मंत्र नोट कर लीजिए, ओम नमो जगन्मात्रे नमः। चूंकि माता रूप में होती है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। 10 माला प्रतिदिन का ये जप है। जब 10 माला प्रतिदिन 7 या 11 दिन का आपका जप पूरा हो जाए तो आप इसका जो 10 माला मंत्र जप है उसी 10 माला से इसका हवन कर दे घी से। गाय के उपले ले मिट्टी के पात्र में, तांबे के पात्र में, और इसी से स्वाहा अंत में लगा के हवन कर दे। ठीक है, स्वाहा, जब स्वाहा बोले तभी आहुति घी छोड़े। ठीक है ना, इस प्रकार कर दे। पहले 1 माला गुरु मंत्र से कर दे, उसके बाद 1 माला गणेश मंत्र की आहुति दे, ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, फिर गुरु मंत्र और फिर विद्या यक्षिणी मंत्र के 10 माला से आहुति दे दे। तो ये आपका प्रयोग सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसमें कम से कम 1 कन्या, अधिकतम तो आप 3, 5, 11 जो भी जगह भोजन करवाना चाहो करवा सकते हो, लेकिन कम से कम 1 कन्या को भोजन जरूर करवा दे, तो ये आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। फिर आप चाहें तो प्रतिदिन 1 माला जप कर सकते हैं, नहीं तो शुक्रवार या गुरुवार को भी 1 माला जप कर लेंगे तो भी पर्याप्त है। ये इसका प्रभाव है। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं कि आपकी बुद्धि काम ना करे, तब आप इसका 21 बार मानसिक रूप से भी जप करेंगे तो आपको रास्ते मिल जाते हैं। ऐसा इसका प्रभाव है। अब इसमें बात आती है कि कौन सी माला का प्रयोग किया जाए, तो इसमें आप हल्दी माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्फटिक माला का भी प्रयोग कर सकते हैं और पीली हकीक माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप चाहें तो माला यहाँ से मंगा सकते हैं, अपने आसपास से लेके हमने प्राण प्रतिष्ठा की विधि चैनल पे दी है वो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, या फिर हमने अमेजन की लिंक भी दे दी है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी मंगा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।